नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। रीजनिंग बोले तो कुछ भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सकता है, जैसे कि एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, एचएसएल, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम हो। अगर रीजनिंग बोले तो सवाल एक ही तरह का आता है, ठीक है। तो इसलिए ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब राधे राधे के नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द सीरीज। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा अगर इस श्रृंखला को जारी रखना हो तो। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा वही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चार अलग अलग तरह के सिंबल दिया गया है। तो पांचवें स्थान पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ या पांचवें स्थान पर क्या आएगा वही पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए एरो फर्स्ट में है, लास्ट में चला गया है, फर्स्ट से लास्ट। बाकी एरो के पीछे क्या है, 0 2 B ट्राइंगल। तो पहला एरो पीछे चला गया तो 0 आगे आ गया, उसके बाद 2 है, 2 आ गया, B का B, ट्राइंगल का ट्राइंगल सेम है। ये आपका पहला हुआ, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं, यहां से यहां क्या हुआ है, देखिए ये पहला 2 पीछे चला गया है, ठीक है, और ये आगे पीछे का 2 आगे चला आया है, ऐसा हुआ है। और बीच में जो ये बी था यहाँ पर आके यू हो गया है, मतलब चेंज हो गया है, यहाँ पर बदल गया है। समझ गए ना। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट का एरो पीछे चला गया लास्ट में, बाकी सेम टू सेम आगे चला आया है यहाँ पर। और दूसरा और तीसरा में देखिए बीच वाला चेंज हो गया और आगे का 2 पीछे चला गया और पीछे का 2 आगे चला आया। अब तीसरा और चौथा में देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। अब तीसरे से चौथा देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये ट्राइंगल और ये एरो आगे चला आया, या एक काम कीजिए इसको, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल पीछे चला गया है, बाकी सेम टू सेम है, ये पहला जैसा ही हुआ है। उसके बाद ट्राइंगल पीछे चला गया, यहाँ पर एरो पीछे चला गया, बाकी सब आगे चला आया है। तो वैसे ही यहाँ पर ट्राइंगल एरो आगे आ गया, एरो के बाद यू है, 0 है, 2 है, 2 चला आया, ये फर्स्ट का लास्ट में चला गया। मतलब ये एक वाला रूल फॉलो किया है, यहाँ पर 2 वाला रूल यहाँ था। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, तो फिर ये पीछे का 2 आगे आ जाएगा, तो 2 और ट्राइंगल बनेगा पहले। तो 2 और ट्राइंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये बी और सी तो नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, देखिए ये लास्ट में चला गया है ऐसा। उसके बाद क्या है, यू है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल एरो यू, 2 ट्राइंगल एरो यू। अब बीच में क्या आएगा, यहाँ पर बीच में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड से थर्ड में दो नंबर रूल में क्या हुआ है, ये पहला रूल, यहाँ पर पहला रूल, दूसरा रूल, तो यहाँ पर भी दूसरा रूल फॉलो हो गया। तो यहाँ पर बी से नया लेटर स्टार्ट हुआ है यू, तो यहाँ भी 0 से नया लेटर स्टार्ट होगा, तो ओ नहीं होगा, ये स्टार हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है स्टार, ये स्टार में ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा भी स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। सवाल में बोला है कि किन 2 साइन को अगर हम आपस में बदल दें तो ये दिए गए श्रृंखला या इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। मतलब यहाँ पर कोई इंटू, प्लस, डिवाइड, माइनस, इन चारों में से कोई 2 को आपस में अगर बदल दे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं डिवाइड कहाँ है,
18 को 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड करने से पॉइंट में आंसर आएगा। इधर पॉइंट में नहीं है तो डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा, मतलब डिवाइड का साइन किसी और के साथ चेंज करना होगा। डिवाइड यहाँ है और यहाँ है, तो पहले हम ए वाला का चेक करते हैं। ए ऑप्शन में जो है डिवाइड और किसके साथ चेंज करना होगा, इनटू के साथ। तो 72 यहाँ पर इनटू की जगह पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 18 डिवाइड की जगह पर इनटू कर देंगे। 5 माइनस 9। अब इससे हमें क्या निकालना होगा, 93। अब यहाँ पर बॉडमॉस रूल फॉलो हो गया। बॉडमॉस रूल में पहले हम ब्रैकेट की करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट में। 72 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 5 कितना होगा, 90 होगा। माइनस 9, 12 प्लस 90 कितना, 102 माइनस 9 कितना होगा, 93। कितना चाहिए था, 93 आ गया। मतलब हम लकी है या हमारा साथ किस्मत ने साथ दिया कि पहले ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए अगला सवाल, ठीक है। ये आपका पजल से है या सीटिंग अरेंजमेंट से है। इस तरह का क्वेश्चन स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट करें वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। अगर स्टार्टिंग मिल जाए तो बाद में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है, अपने आप हो जाता है। तो देखते हैं सवाल क्या है। 6 colleagues A, B, C, D, E and F are eating together on a circular table facing towards the center। 6 आदमी थे, A, B, C, D, E और F, वे लोग एक साथ एक सर्कुलर गोल टेबल में बैठकर कुछ खा रहे थे, ईटिंग टुगेदर, ठीक है। तो ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 आदमी ऐसे बैठे हुए थे। अब फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर मतलब बीच की तरफ सभी देख रहे थे। अब डी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ई एंड बी। डी कहां पर बैठा है, इमीडिएट नेक्स्ट टू ई एंड बी के मतलब ई और बी के बीच में बैठा हुआ है डी। अब कहां पर है वो अभी पता नहीं चलेगा। वाइल सी इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ए एंड एफ। सी कहां पर बैठा है, ए और एफ के बीच में बैठा है। इससे भी पता नहीं चलता है कि कहां पर हम इनको लिखें। अब देखिए, इफ ए सीट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई पहले आएगा, अब पता चलेगा, क्योंकि लेफ्ट या राइट बता दे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इफ ए सीट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कौन है, ए है, तो लेफ्ट इधर होता है, तो ए यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा। अब देखिए, डी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ई एंड बी। डी कहां पर बैठा है, ई और बी के बीच में है डी, ठीक है। ई तो बी यहां हो जाएगा, तो ई और बी के बीच में कौन है, डी है। ई और बी के बीच में कौन होगा, डी होगा। अब अगला देखिए, वाइल सी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ए एंड एफ। सी कहां पर बैठा है, ए और एफ के बीच में। ए यहां है तो एफ यहां हो जाएगा। सी कहां पर बैठा है, सी इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ए एंड एफ। ए और एफ के नजदीक में है सी, मतलब बीच में है, तो हमारा ये बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, देन हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है, बीच के तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो कौन है, सी के लेफ्ट साइड में एफ है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। ये हमारा लेटर सीरीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, एक एक अक्षर का प्लेस वैल्यू लेके जाएंगे। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 है। जेड का 26 है।
एफ का 6 है, जी का 7 है, एक्स का 24 है, एच का 8 है, के का 11 है, टी का 20 है, एल का 12 है, क्यू का 17 है, एन का 14 है, आर का 18 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 इधर 7 है, तो क्या हुआ 5 + 2 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 11 है, मतलब 7 + 4 11। 11 से यहाँ पर देखिए अगला 17 है, 11 + 6 17, मतलब +2 + 4 + 6, तो अगला क्या होगा +8 होगा। तो +8 करेंगे तो कितना होगा 17 + 8 25 होगा। 25 का मतलब आपका y हो जाएगा, पहला अक्षर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब y होगा तो आपका बी वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा और सी वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, यानी आपका ए या डी में से कोई एक होगा। +2 + 4 + 6 + 8 का लॉजिक लगा है पहला अक्षर चारों का से। तो अब यहाँ दूसरा अक्षर से देखते हैं, 26 24, मतलब 26 से 24 -2 हुआ है, 24 से 20 -4 हुआ है, 20 से 14 -6 हुआ है। तो यहाँ पर भी वैसे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बस इतना ही, -2 -4 -6, तो अगला क्या होगा -8। 14 - 8 कितना 6, 6 का मतलब आपका एफ होगा। अब तीसरा 6 है, 8 है, 12 है, 18 है, यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर 6 है, इसका वैल्यू कितना है 8 है, इसका एल का वैल्यू 12 है और आर का वैल्यू 18 है। यहाँ पर भी 6 + 2 8 + 4 12 + 6, तो अगला +8 होगा, तो क्या होगा 18 + 8 26, यानी कि यहाँ पर Z हो जाएगा, YFZ आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल ने बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आज का जितना भी सवाल होगा सब एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लेके मैं आया हूँ। फर्स्ट टू लास्ट जितना भी है सब 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 का सवाल है। तो 1 से 6, 6 से 31, ये तो आसान दिख रहा है, जैसे कि एक के साथ 1 × 5 कर देंगे +1, तो 1 × 5 5 + 1 6, 6 × 5 30 +1 31, 31 × 5 355 +1 356, तो 356 × 5 +1, तो 6 × 5 30 +1 31, लास्ट में 1 होना चाहिए, मतलब 781 होगा, 781। अब इसके साथ × 5 +1 करने से 1 × 5 5 +1 6, लास्ट में 6। ठीक है, मतलब आपका 781, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये फोर्स का कोड 47 है और ग्रीन का कोड 49 है, तो हमें फ्लेवर का कोड पूछा है। ये आसान सा सवाल पूछा था। ठीक है, अगर किस्मत अच्छा हो तो इस तरह का सवाल भी आता है। तो 4 से 47 चेक करेंगे, FORCE, F का वैल्यू होता है आपका कितना 6, O का 15, R का 18, C का 3 और E का 5। अब इन सब को प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना होगा 15 और 5 20, ये 15 और 5, अब 18 3 21 और 6 27। अब इनको प्लस करेंगे तो 47, लो 47 आ गया। ठीक है,
अब दूसरा चेक करना जरूरी होता है क्योंकि दूसरा कोई लॉजिक भी हो सकता है। अब ग्रीन का देखते हैं, GREEN। अब जी का वैल्यू 7 है, आर का 18 है, ई का 5 है, ई का 5 है और एन का 14 है। 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39 और 10 49, यानी कि 49। ये भी सेम, तो हमें फ्लेवर का निकालने में आसान हो जाएगा। FLAVOUR बड़ा बड़ा लेटर्स है तो इसका वैल्यू बड़ा ही होगा। F का 6, L का 12, A का 1, V का 22, O का 15, U का 21 और R का 18। अब इन सबको हम जोड़ेंगे। 18 और 22 कितना होगा? 40 होगा। ये खत्म। 12 6 18, 1 19, 15 और 21 कितना होता है? 36 होता है। ठीक है। अब 9 6 15, 4 1 5 3 8 1 9, 95 आया। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 95 तो ऑप्शन में ही नहीं है। रुकिए मैं देखता हूँ। ये एक ठीक ही है, मैंने ऑप्शन दूसरा सवाल का ऑप्शन लगा दिया था गलती से, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसका ऑप्शन ये था, मैंने दूसरा सवाल का ऑप्शन लगाने से ये ऐसा हुआ। आपका टोटल कितना होता है फ्लेवर का? तो फिर 95। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल पूछा था। ये सवाल देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से। इस सवाल में थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि पहले हमने क्या देखा था? A प्लस बी का मतलब A इज द फादर ऑफ B, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, B इज द फादर ऑफ A। यहाँ पर सभी पीछे का आगे आया है और आगे का पीछे चला गया है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब इसके तहत बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज E रिलेटेड टू A का क्या लगता है इस इक्वेशन के तहत। ठीक है, तो अब देखें A एट द रेट ऑफ B का मतलब क्या है? A एट द रेट ऑफ B का मतलब B is the brother of A, B ब्रदर है इसका A का, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए B A का ब्रदर है। एक मिनट, मैं इसको अच्छी तरह से क्लियर करके लिख देता हूं। B ब्रदर है A का, आपका ये हो गया। अब ये आएगा BHC, मतलब पीछे वाला सिस्टर है आगे वाला का, पीछे वाला सिस्टर है मतलब C सिस्टर है B का, तो फिर C सिस्टर होगी B का। अब C प्लस D, प्लस का मतलब फादर है, पीछे वाला फादर है आगे वाला का, पीछे में D है तो D फादर होगा C का। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पीछे का आगे आगे का पीछे कर दे तो सावधान रहिए थोड़ा। अब D प्लस E, प्लस का मतलब फादर ही होगा तो D का फादर कौन होगा? E होगा। अब सवाल में पूछा है A का E से क्या रिलेशन है, A का E क्या लगता है रिलेशन में। तो इन तीनों का पापा कौन है? D है, और पापा का पापा E, मतलब पापा का पापा क्या होगा? ग्रैंडफादर, दादा होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट पहला शिफ्ट में पूछा गया था। दो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से था। पहला वाला मैंने आपने पहले वीडियो में दिखाया, आगे चला गया, और ये दूसरा 2 सवाल पूछा था, मैंने आपके सामने दोनों ही सवाल पेश किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है इस सवाल में। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 6 दोस्त है, वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, गोल टेबल में, और सभी का मुंह केंद्र की ओर या बीच की तरफ देख रहे हैं। काया इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू जोया एंड तारा। अब काया कहाँ पर बैठी है?
इमीडिएटली नेक्स्ट टू जया एंड तारा, मतलब जया और तारा के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, या तारा इधर काया तो बीच में ही होगी, जया इधर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सोनल इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू प्रिया एंड स्वाति। सोनल का भी वही हाल है, ये बीच वाला ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं। सोनल भी बीच में फंसी हुई है। किसकी? आपकी सोनल इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू प्रिया एंड स्वाति, प्रिया और स्वाति के बीच में, प्रिया स्वाति, ऐसा भी हो सकता है, या सोनल स्वाति इधर आ जाएगी और प्रिया इधर चला जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। अब हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसा छह लड़की है, 1 2 3 4 5 6। अब तारा सोनल इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ प्रिया, यहां से आंसर निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट एक किसी का मेंशन किया और राइट या लेफ्ट बता दिया है तो आसान हो जाएगा। इस तरह से बोलने से कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर देखिए अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। सोनल इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू द राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के ठीक राइट में है कौन? सोनल। तो अगर प्रिया यहाँ पर होगा तो सोनल को SON लिख दिया है, ठीक है, सोनल यहाँ पर आ जाएगी। प्रिया के ठीक राइट में कौन है? सोनल इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू द राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के राइट में सोनल है। अब यहाँ पर क्या बताया था? प्रिया सोनल, तो स्वाति यहाँ हो जाएगी, स्वाति, मतलब ये वाला सही हुआ, ये गलत हुआ। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों से कहां पर कौन होगा पता चल जाएगा। अब तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, तारा और स्वाति आपस में नजदीक में बैठे नहीं हुए, तो तारा यहाँ नहीं होगी, तो तारा कहाँ हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी तारा, क्योंकि बीच में तो काया बैठी हुई है, तो इस साइड में कौन आएगी? जया आएगी। तो आपका जया मतलब ये वाला सही हुआ, ये गलत हुआ, तो इसको हम साफ कर देते हैं, अब इसका जरूरत भी नहीं है। हमारा अरेंजमेंट बन गया है, कौन किधर बैठेंगे हमने सबको बैठा लिया आराम से, ठीक है। अब सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया यहाँ है, प्रिया के लेफ्ट साइड में कौन है वही पूछा है, तो कौन होगी? प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में तारा है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना। ये रहा अगला सवाल। यहाँ पर बोला है कि किन दो साइन को अगर हम आपस में बदल दे तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें क्या होता है, डिवाइड से हम पता कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है, या डिवाइड को कहाँ लगाने से हमारा आंसर सही आएगा। तो पहला ऑप्शन में क्या है? डिवाइड, फर्स्ट में डिवाइड है, मतलब डिवाइड और इनटू के जगह पर हम डिवाइड देंगे तो कर देंगे तो क्या होगा? 16 से हम 36 को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 36 डिवाइड नहीं होता है, तो डिवाइड करने पर पॉइंट में आ जाएगा, तो इधर पॉइंट नहीं है, तो आपका ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा में देखते हैं डिवाइड और प्लस, प्लस यहाँ है, यहाँ पर हम अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 42 को भी 16 से डिवाइड नहीं होता है, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 42 को नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो आपका दूसरा डिवाइड ये खत्म हो गया, तो मुश्किल हो गया ना। अब वैसे भी 16 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अब हम तीसरे का ट्राई करके देखते हैं, प्लस और इनटू। तो 42 यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या करेंगे? हम इनटू करेंगे, इनटू 16 डिवाइड बाई 7 माइनस 36 इनटू के जगह पर प्लस आएगा, प्लस के जगह पर इनटू, इनटू के जगह पर प्लस 16। अब इससे 76 आता है कि नहीं देखते हैं। अब हम ये 42 को 7 से काट सकते हैं इधर, क्योंकि इनटू है तो हम इधर का इधर से भी काट सकते हैं, ऊपर का नीचे से, ठीक है। तो 7 1 are 7, 7 6 are 42, तो 6 इंटू 16 कितना होता है?
16 इंटू 6 आपका 96 माइनस 36 प्लस 16, 96 माइनस 36 प्लस 13 माइनस 36 प्लस 16 कितना होता है? माइनस 20। 96 माइनस 20 76, यानी कि 76 आ गया। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिसको हमने नहीं सोचा था वही आंसर निकल आया, और जो निकलना चाहिए था उससे आंसर नहीं निकला, क्योंकि ज्यादातर 9 डिवाइड से ही होता है, मतलब 99% आपका डिवाइड से आंसर निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्लस और इंटू से आंसर निकला है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही पूछा है सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 33 47, 33 से 47 ज्यादा हुआ है, बड़ा है नंबर, उसके बाद फिर कम हुआ है 44, फिर बड़ा है, फिर कम, छोटा बड़ा या कम ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेट नंबर्स लेंगे, यानी कि एक नंबर छोड़ के करेंगे। ठीक है, इसके साथ इसका बनाएंगे, इसके साथ इसका तो इसका ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 33 44, यानी कि प्लस 11 है, 33 प्लस 11 44, 44 प्लस 56 है तो 12, 56, 69 है तो 13, प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 हुआ है इधर। अब यहाँ पर 44 47 58, यहाँ पर भी प्लस 11 हुआ है, 58 से 70 प्लस 12, अब 70 से यहाँ पर 11 12 13, 11 12 तो अगला 13 ही होगा, तो 70 प्लस 13 कितना होगा? 83। तो आपका बी ऑप्शन में भी 83 है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आपको पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेरे लिए भला सही चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस बार। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।